नमस्ते मैम। नमस्ते। गुड मॉर्निंग बोलो। वो मैडम, आज मेरा इंटरव्यू था ना, बस मैं वही देने आया हूँ। इंटरव्यू है तो इसका मतलब क्या है? तुम हिंदी में बात करोगे? तुम्हें इंग्लिश में बात करनी नहीं आती है? किसी गांव से बिलोंग करते हो क्या? हाँ मैडम, मुझे इंग्लिश नहीं आती। अगर इंग्लिश नहीं आती ना तो जिस गेट से एंट्री हुई थी ना उसी गेट से बाहर चले जाओ। पर मैडम, हुआ क्या है? आप मुझे बात तो बताइए। हुआ ये कि ये कंपनी बहुत बड़ी है और यहाँ पे सब इंग्लिश में बात करते हैं और तुम्हारी वजह से मुझे भी हिंदी में बात करनी पड़ रही है। मैडम, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन आप ही बताइए ना, मैं बिना इंटरव्यू दिए कैसे चला जाऊँ? ओ हेलो, तुमने ये बात सोच भी कैसे ली कि मैं तुम्हारे जैसे गंवार इंसान का इंटरव्यू लूंगी? मैम, भले ही मुझे इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन मेरे अंदर बहुत काबिलियत है। आप एक बार ही मेरा इंटरव्यू लेके देखिए, आप देखना मैं ज़रूर पास कर लूँगा। और काबिलियत की बात करते हो, इंग्लिश में बात करना आता नहीं है और यहाँ पर आए हो इंटरव्यू देने। जाकर पहले इंग्लिश सीख कर आओ, फिर आना यहाँ। मैम, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम इस कंपनी के लायक नहीं हो। तुम जैसे गंवार लोगों की जरूरत नहीं है इस कंपनी में। इस कंपनी में वेल एजुकेटेड लोग आते हैं। तुम जैसे लोग तो बिल्कुल नहीं आते, जिसे कपड़े पहनने का सेंस नहीं है और ना ही बात करने का ढंग है। जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ से गांव से उठकर आ जाते हैं। और हाँ, तुम जैसे लोगों को ना मुझे अपनी कंपनी में रखकर ना अपनी कंपनी की रेपुटेशन डाउन नहीं करानी है। मैडम, मैंने पढ़ाई कर रखी है, मैं पढ़ा लिखा हूँ सच में। तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? मैंने एक बार क्या बोला? अपने गांव जाकर दिखाइयो ये डिग्रियां, वहीं उनकी जरूरत है। इस कंपनी में कोई जरूरत नहीं है तेरी इन जैसी डिग्रियों की। तेरे बस की नहीं है इस कंपनी में जॉब करना। और हाँ, यहाँ से चुपचाप चला जा, वरना मुझे मजबूरन गार्ड को बुलाना पड़ेगा और वो तुझे धक्के मार के बाहर निकालेंगे। मैम, आप मेरी बारी बात तो सुनिए। अब जाएगा यहाँ से, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं गंवार उठकर। ज्योति लिसन, जी सर। ये फाइल मेरे को शाम तक कंप्लीट करके दो। और अगर ये फाइल तुम शाम तक कंप्लीट करके देती हो तो तुम्हारा प्रमोशन पक्का। सच में सर? हाँ हाँ, लेकिन वन थिंग, ये स्पेनिश लैंग्वेज में है। बट सर, मुझे तो स्पेनिश लैंग्वेज आती नहीं है, तो मैं इसे कंप्लीट कैसे करूँगी? अच्छा, तुम्हें स्पेनिश लैंग्वेज नहीं आती तो ठीक है। फिर अगर तुम्हें ये वाली लैंग्वेज नहीं आती तो एक काम करो, तुम रिजाइन दे सकते हो यहाँ से। सर, जब मुझे स्पेनिश लैंग्वेज आती ही नहीं है तो मैं इसे कंप्लीट कैसे करूँगी? आप खुद सोचो ना इस बात को। वेरी गुड ज्योति, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जब इंसान को जो लैंग्वेज आती ही नहीं है तो वो उस लैंग्वेज में उस प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट कर सकता है ना? जी सर। मिस्टर आर के, प्लीज कम। पहचाना इनको? पहचान तो लिया ही होगा। हाँ जी सर, ये इंटरव्यू देने के लिए आया था। ये हमारी कंपनी में इंटरव्यू देने आए थे और तुमने इनको बिना इंटरव्यू लिए बाहर भेज दिया। हाँ, बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि इनको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, इसलिए। क्यों? सही कह रहा हूं ना मैं? Am I right? जी सर। अब हम एक काम करते हैं, अब आपको स्पेनिश लैंग्वेज नहीं आती तो एक काम करते हैं, जब आपको स्पेनिश लैंग्वेज नहीं आती है तो आपको भी इस कंपनी से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है? और वैसे भी ये तो आपका ही ओपिनियन है ना कि अगर किसी को कोई लैंग्वेज नहीं आती है तो इस कंपनी से उसको निकाल देना चाहिए, उसको रिजाइन देना चाहिए, या फिर, है ना? यार, जब ये यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आया था और इसने बोला था कि आप मेरा एक बार CV चेक कीजिए, मेरा इंटरव्यू लीजिए, तो तुमने क्या किया? तुमने इसका इंटरव्यू नहीं लिया, बल्कि इसको इस बात से निकाल दिया क्योंकि इसको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती। हाँ, अरे एक बार इसका इंटरव्यू तो लेती, कितना कॉन्फिडेंट था ये अपने आप को लेकर। लेकिन तुमने इनका इंटरव्यू नहीं लिया और तुमने तो इसको अनएजुकेटेड भी बोला और गवार भी बोला। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसे इंग्लिश नहीं आती थी, इसलिए। और अब तुम्हें स्पेनिश लैंग्वेज नहीं आती है तो इसका मतलब क्या मैं तुम्हें अनएजुकेटेड या गवार बोलूँ? हाँ, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मुझ में और तुम में बहुत फ़र्क है। मैं तुम्हारी तरह नहीं बनना चाहता। और हाँ, अगर हमारी कंपनी में कोई इंटरव्यू देने आता है ना तो हमें उसकी काबिलियत देखनी चाहिए, ना कि ये चीज़ कि उसको कौन सी लैंग्वेज आती है, कौन सी लैंग्वेज नहीं आती है। और हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस देश में रहते हैं ना, उस देश की मातृभाषा हिंदी है। और ये शुद्ध हिंदी में बात कर रहा था और हमें समझ में भी आ रही थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंग्लिश ही बोले। और जब ये इस लैंग्वेज को बोल के इस कंपनी में काम कर सकता है तो तुमने इसका इंटरव्यू क्यों नहीं लिया? तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इसे माफ़ी मांगनी चाहिए, तो प्लीज़ इसे माफ़ी मांगो। सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने बिना जाने पहचाने न जाने आपको कितना कुछ बोल दिया।
कोई बात नहीं मैडम, आप माफ़ी मत मांगो। मैंने इनका इंटरव्यू ले लिया है और ये कल से ज्वाइन कर सकते हैं। तुम एक काम करो, इनका ज्वाइनिंग लेटर इन्हें दे देना, ठीक है? जी सर। और हाँ, ये जो मैंने तुम्हें प्रोजेक्ट दिया है ना, ये फाइल कोई स्पेनिश लैंग्वेज में नहीं है बल्कि इंग्लिश लैंग्वेज में है। ये सब तो मैंने तुम्हें सिर्फ सबक सिखाने के लिए करा था। बाकी ये फाइल शाम तक कंप्लीट करके आराम से मेरे कैबिन में ले आना।